हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़, यानी मॉक टेस्ट की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपका कल संडे था। संडे स्पेशल में आपका क्या होता है कि पूरे हफ्ते की तैयारी होती है, यानी कि पूरे हफ्ते में जितने मॉक टेस्ट कराए गए हैं उसकी तैयारी होगी। तो आज हम करेंगे नया मॉक टेस्ट, यानी कि आज आपका है मॉक टेस्ट नंबर 12 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मॉक टेस्ट को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको क्या है मॉक टेस्ट लगातार मिलते रहें और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितने भी आपके मॉक टेस्ट के PDF हैं और PYQ के PDF हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट नंबर है 12, यानी कि 12 नंबर है। इससे पहले आपके 11 मॉक टेस्ट करा दिए गए। तो मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर मॉक टेस्ट की तैयारी करें। जितने भी यानी लाइब्रेरी का कोई सा भी पेपर हो, आपको क्या क्या करना है, उठाना है और करना है। अब ये नहीं देखना कि पेपर किसका है, कलर का हो, लाइब्रेरी कलर का हो, लाइब्रेरी अटेंडेंट का हो, लाइब्रेरी कॉलेज लेवल का हो, लाइब्रेरी TGT का हो, लाइब्रेरी नॉर्मल हो, कोई सा पेपर उठाओ और करना शुरू कर दो। अब ये वो तैयारी का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। उससे पहले लेके आ जाते हैं आपकी घड़ी को। तो चलिए आपके आ गई है घड़ी और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ग्रंथ ना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। तो ये आपको बताना है, यानी ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ क्या है, किसके बारे में बताई गई है और आपको ये बताना है। तो इसका आंसर बताइए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ये क्वेश्चन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के पेपर में पूछा गया, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। और ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि RRRLF, यानी कलकत्ता से प्रकाशित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये देखिए एक चीज़ से यहाँ देखिए ऑफिशियल पब्लिकेशन, और कहाँ से यहाँ से पूछा गया आधिकारिक सरकारी प्रकाशन डैश है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। इस तरह भी आपको डिफरेंस मिल सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार हिंदी इंग्लिश ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? और ये क्वेश्चन आपको दोबारा एक तरह से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आपको बताना है कब किया गया था। भाई 2000 में तो किया नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए 2000 में नहीं किया था, 3 में नहीं किया था, तो 5 में किसका हो रहा है? यानी आपका इसका हो जाएगा आंसर 2006। तो 2006 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको सेस के बारे में पता है, और सेस के ऊपर आपका जो क्वेश्चन आया था DDSSB में एक सेस का क्वेश्चन आया था, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया था। क्यों गलत किया था? उसमें था, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जो हरियाणा है वहाँ पर भी सेस लगता है। 3 जो है नीचे के एरिया हैं और एक हरियाणा है। तो यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 इस तरह की चीज़ें हैं। 3 तो ऐसे जो एक तरह से जो हिंदी भाषा वाले हैं या फिर राजस्थान वाले हैं, तो ये मान के चलो 3 तो आपके हिंदी लैंग्वेज को छोड़ के अदर लैंग्वेज वाले हैं, और 4 अदर लैंग्वेज वाले हैं और एक आपका हरियाणा है। तो 5 आपके, यानी कि जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखना। सेस वाला जो क्वेश्चन है आपको करवाया भी है, तो आपको बताना लाइब्रेरी सेस क्या होता है, यानी कि पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। तो आपको बताना किससे संबंधित है ऊपर। भाई आपका स्पेशल लाइब्रेरी संबंधित है। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है? एकेडमिक लाइब्रेरी आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी, आपके स्कूल की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी होती है? जो स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जैसे इसरो की लाइब्रेरी। अब आता किसके लिए? यानी कि लाइब्रेरी सेस किसके लिए आपका हो गया? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए होता है सेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लाइब्रेरी कमेटी इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? तो किसका अंग है बताना है आपको। तो बताइए किसका अंग है? यानी कि लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स का, लाइब्रेरी फाइनेंस का, पर्सनल, यानी कि आपको बताना है। चलिए बताइए। समिति यानी कि लाइब्रेरी कमेटी किसका पार्ट है? और लाइब्रेरी कमेटी का आपको मैंने बताया भी है, लाइब्रेरी कमेटी किसका पार्ट होती है? भाई कमेटी जो होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं आपके पुस्तकालय शासन की बात होती है, यानी पुस्तकालय गवर्नेंस की बात होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और पुस्तकालय कमेटी यानी कि लाइब्रेरी कमेटी आपका क्या है? लाइब्रेरी अथॉरिटी के अंदर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
चलिए आगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये अभी चैप्टर आपको करवाया गया है, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले लाइब्रेरी अथॉरिटी और कमेटी वाला जो चैप्टर था, यानी कि चैप्टर बोला हूँ, टॉपिक था, वो आपको कराया भी होगा था 5वीं यानी 4थी यूनिट में आपको, जब हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं, यानी कि हाउ मैनी गवर्नमेंट डिवीज़न पब्लिक लाइब्रेरी आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम, तो आपको बताना है, तो कितने बताए गए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका आपके कौन से पेपर में, यानी कि आपका आरपीएससी का ही पेपर यानी कि राजस्थान लाइब्रेरी का ही पेपर है, तो आपको बताना है उसमें कितने हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 7 होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट यानी कि राजस्थान वाले हैं, राजस्थान वाले स्टूडेंटों के लिए राजस्थान यानी आरपीएससी लाइब्रेरी के लिए या फिर जो बुक है उसमें आपको 30 रुपये में दी जा रही है, तो मात्र 30 रुपये में आपको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का फॉर्म आपने सबने भर दिया होगा, तो यूजीसी नेट के जो तैयारी कर रहे हैं वो मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि वर्तमान समय में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन आता है, तो आपको बताना है किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है, बताइए। हायर के अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर आता है, सोशल वेलफेयर के अंदर आता है, आपका लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कह रहा है वो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी, तो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी आती है पुस्तकालय विभाग के अंदर आएगी आपकी, या फिर आपकी जैसे आपका संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, इसका इसमें आ जाएगा संस्कृति मंत्रालय किसके अंदर आता है, भाषा के अंदर, तो आपका हो जाएगा भाषाएं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1972 में यूनेस्को द्वारा मानवीय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरकृत सूचना पुनरावृत्ति योजना के परीक्षण निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था, तो यानी कि जो आपका क्या है, स्कीम ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के लिए कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवेट स्कीम करी गई थी, तो वो आपको बताना है। तो उसमें कौन कौन सी स्कीम आती है, ये क्वेश्चन एक तरह से देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ जितना छोटा पेपर होगा उतने कहीं ना कहीं आपको हार्ड लेवल ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, आपको एक तरह से इस तरह से चीज़ें भी समझनी चाहिए कि आप जो बच्चे सोचते हैं ना कि भैया हम छोटी चीज़ पढ़ लेंगे, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का फॉर्म भरते हैं। भाई एमटीएस एसएससी का फॉर्म भरने से अच्छा अगर ग्रेजुएशन हो तो आप सीजीएल की तैयारी करो, वो आसान है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सामाजिक और मानवीय विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीव्यूट प्रणाली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी डेटा रिट्रीव्यूट सिस्टम ऑफ द सोशल एंड ह्यूमन साइंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यानी यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है किस वर्ष करा गया था संशोधन। ये संशोधन वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। संशोधन वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन भी होगा या फिर उस तरह से जन्म वर्ष भी होगा, तो इसलिए जन्म वर्ष के हिसाब से तो आप समझ गए होंगे भैया 1994 के, क्योंकि हम क्या है, यानी जितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो 2 सदी के होंगे, यानी कि 2 सदी के बच्चे होंगे, यानी 21 और 20 और 21 के बच्चे होंगे। 2 सदी के समझ गए होंगे सब बच्चे, क्यों किस तरह से कहा जा रहा है, तो आपको पता हुआ। फिर आता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी इफ्ला का जो है, यानी कि इफ्ला की स्थापना कब किस वर्ष हुई, तो आपको बताना है किस वर्ष हुई, तो आप बताइए किस वर्ष हुई, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई इफ्ला का जो स्थापना वर्ष है वो आपका है 27 में। अब 27 में भी आपको पता होना चाहिए कब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 1927, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्य को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है कि किसी विधि के नाम से जानी जाती है, किस विधि के नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है भाई रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स शेयरिंग है, यानी कि अकाउंटिंग है, तो आपको बताना है किसके नाम से जानी जाती है। भाई ये तो सीधे सीधे आपको पता ही है कि जब आपके क्या है वो शेयरिंग करी जाती है और विभिन्न उसमें मोड में चल जाती है, फंक्शनिंग में चल जाती है शेयर, भाई सीधे सीधे आपको एक चीज़ है शेयर्ड
और शेयर्ड से क्या चल जाएगा, शेयरिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट की सीरीज़। और ये मिलेगा कहाँ पर आपको PDF, ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप से अपना PDF निकालना है। आपको खुद तैयारी करनी है और जो आपके दोस्त हैं जितने जो लाइब्रेरी या किसी भी तैयारी करें उन्हें भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी तैयारी कर सकें। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।